समय पहले की बात है। पहाड़ों और धुंध से घिरा हुआ एक रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग नीलवन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में कदम रखते ही समय की चाल बदल जाती है, दिन रात से बातें करता है और पेड़ इंसानों की भाषा समझते हैं। उसी जंगल के बीचों बीच बसा था एक जादुई गांव चंद्रपुर। ये गांव आम लोगों को दिखाई नहीं देता था, सिर्फ वही उसे देख सकता था जिसके दिल में सच्चाई और आंखों में साहस हो। एक दिन आरव नाम का एक युवक अपने खोए हुए पिता की तलाश में नीलवन पहुंच गया। गांव वालों ने उसे रोका था, इस जंगल में मत जाना, यहाँ रास्ते नहीं, रहस्य चलते हैं। लेकिन आरव नहीं रुका। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, पेड़ों की पत्तियां सरसराकर फुसफुसाईं। वह आ गया है जिसे सच जानना है। चलते चलते आरव एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां चांदनी में नहाया हुआ चंद्रपुर गांव था। घरों की दीवारें चमक रही थी और लोगों की आंखों में अजीब सी रोशनी थी। गांव की मुखिया माया देवी ने बताया, ये गांव एक प्राचीन जादू से बंधा है। बाहर की दुनिया से हमारा नाता टूट चुका है। तुम्हारे पिता भी कभी यहाँ आए थे और उन्होंने हमें बचाया था। आरव को पता चला कि उसके पिता ने गांव को एक अंधे जादूगर से बचाने के लिए खुद को जंगल की आत्मा के साथ बांध दिया था। अपने पिता को मुक्त करने के लिए आरव को जंगल की आत्मा के सामने 3 परीक्षाएं देनी थीं। सच, त्याग और विश्वास। तीनों परीक्षाओं में आरव सफल हुआ। जंगल कांप उठा, आकाश चमक उठा और एक उजली रोशनी में उसके पिता प्रकट हुए। जादू टूट चुका था। चंद्रपुर धीरे धीरे सामान्य गांव बन गया और नीलवन फिर शांत हो गया। जाते समय माया देवी बोली, याद रखना, ये जंगल फिर उसी को बुलाएगा जिसे अपने दिल की आवाज सुनाई दे। और आज भी कहते हैं, अगर तुम किसी सुनसान जंगल में चलते हुए पत्तों की फुसफुसाहट सुनो तो समझ लेना, चंद्रपुर अब भी कहीं न कहीं मौजूद है। जड़ी बूटी 1।